मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर जगह अलग अलग है और उसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्या मनुष्य बंदरों का ही विकसित रूप है, ऐसे कई सवाल हमारे मन में अक्सर उठते हैं, जिसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। और आज इसी विषय पर हम आपको विज्ञान के मुताबिक मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताएंगे। डायनासोर युग के अंत के बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था, जिससे पैदा हुए भयानक विस्फोट के कारण विशालकाय जानवरों का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया। डायनासोर का अंत नई प्रजातियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया। वो प्रजाति थी मैमल्स यानी स्तनधारी। उन्होंने खुद को इस महाविनाश से तो बचा लिया, क्योंकि यह जिंदा रहने के लिए जमीन पर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने वो सब कुछ खाना शुरू कर दिया जिनसे कि वो जीवित रह पाते। इतने बड़े महाप्रलय के उजड़ने के बाद धरती धीरे धीरे सामान्य सी हो गई थी। धरती पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बचे थे, लगभग 5,500 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियों ने जन्म लिया, जिनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी। वही इस काल में उनके सर के अंदर भी विशेष बदलाव हुआ और जो प्रजाति आई उससे ये खड़े होकर चलने लगे। आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले धरती में बदलाव होने शुरू हुए, जिससे धरती के द्वीप आस पास आ गए। आपसे बता दें कि ये वही भूभाग थे जहां पर हम भारतीय आज रहते हैं, जो कि है भारत। वही उसे दोनों महाद्वीपों के टकराने से हिमालय जैसे पर्वत बन गए थे, जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं ऊंची पर्वतमालाओं की वजह से धरती का मौसम भी परिवर्तित होने लगा, जिससे कि पृथ्वी ठंडी होने लगी और बर्फ का निर्माण हुआ। ये वही बर्फ है जो आगे जाकर नदियों के बनने की वजह बनी। ये वही नदियां हैं जो आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी दे रही हैं। लगभग आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। इससे ऐसे जानवरों का विकास हुआ जो खुले मैदान में सरवाइव कर सकते थे, और इन्हीं में वो बड़े जानवर भी शामिल थे जो छोटे जानवरों को खाकर अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। अब वो समय भी आ चुका था जब धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था और ज्यादातर सभी महाद्वीप आसपास आ चुके थे। लेकिन अचानक से फिर से धरती पर एक हलचल हुई, जिससे कि अफ्रीका के महाद्वीप पर ईस्ट अफ्रीकन वैली नाम के पर्वत का निर्माण हुआ। इस पर्वत के बनने से यहाँ के जंगलों में बारिश भी बंद हो गई और इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हमारे काफी दूर के रिश्तेदार भी थे। आपको बता दें कि हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं एप्स से हुई थी। ये एप्स पेड़ों पर रहते थे और फलों को खाया करते थे, किंतु इनका वजन इतना ज्यादा था कि ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, बस पेड़ों की डाल पर ही उछल कूद किया करते थे। यही नहीं, ये चल भी सकते थे। 2 पैरों पर चलने की प्रथा जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर शुरू हुई। ये प्रथा इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। धीरे धीरे ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ एप्स आगे जाकर चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में। और वही अफ्रीका के जंगलों में बारिश न होने से पूरे जंगल सूख गए, जिसका असर वहां रहने वाले एप्स पर भी पड़ा, जिससे इन एप्स को खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। इसीलिए पेड़ों से उतरकर जमीन पर भी पैर रखने लगे, जो बन गए आर्डिपेथिकस रेमिडस, जो कि है हमारे पूर्वज, जिन्होंने जमीन पर इतिहास का पहला कदम रखा था। रेमिडस की लंबाई 4 फीट के करीब में थी, जो चलते चलते भी खाना खा सकते थे। हालांकि ये दोनों पैर पर चलते थे, जिससे कि ये दूर दूर तक नजर भी रख सकते थे। समय के साथ साथ उनकी विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ी
और आज से लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हुआ करता था, जिन्होंने पहली बार पत्थर का इस्तेमाल करके आग का निर्माण किया। और जैसे जैसे पत्थर का इस्तेमाल करते गए वो पत्थर धारदार होता गया, जिससे कि उन्होंने हथियार तैयार किया और इन हथियारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करने लगे। आग के इस्तेमाल से इन सबको जाड़े से भोजन पकाने और बड़े जंगली जानवरों से बचने में मदद मिली। मांस को पकाकर खाने से उनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी और बची हुई ऊर्जा उनके दिमाग में जाने लगी, जिससे कि इंसानों की उत्पत्ति हो गई, जिनमें लैरिंक्स भी बनी, जिससे हमने बोलना शुरू कर दिया और पहली बार कोई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचने लगी। यही वो आखिरी स्टेप था जिससे विकसित होकर हम और आप बने, यानी कि होमो सेपियंस बने। करीब 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन औजार भी थे, जिससे कि वो दूर दूर आने जाने लगे। उनके ऐसे दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया और हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर रहने लगे। आज से लगभग 1000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। कभी ठंड तो कभी गर्मी, ऐसे माहौल में हमने खुद को ढाल लिया। हर तरफ हमने अपनी दुनिया बसा ली और जैसे जैसे जगह बदली, हमारा चेहरा, रंग और बाल सब बदलने लगे। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से जानवरों को भी मारना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का भी इस्तेमाल किया, जिससे हमें ऊर्जा के नए नए तकनीक भी मिलने लगी। और ये है हमारा समय और हम अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।